ऐतिहासिक बजट के बाद आज जब टेबल्ड हुआ उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हमारे साथ हैं। तो इस बार का बजट पिछले बजट से किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या उसमें लिया गया है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं रोजगार के लिए भी, आजीविका चलाने के लिए भी। तो उन्हीं से बात करते हैं। ये जो बजट था, जो चुनौती बना हुआ था, लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, तो वो बजट किस तरह का होगा। धामी जी, प्राय ये देखा गया है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे बजट आता है, सड़कों के लिए आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आ जाता है, हॉर्टिकल्चर है नहीं आता, जैसे एग्रीकल्चर नहीं आता, सब रोजगार। तो इस बार आपने जैसे हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा बजट दिया है। देखिए, इसके पीछे हमारा हेतु है कि जो हमारे निर्माण के कार्य हैं, इसके साथ साथ अनुरक्षण के कार्य हैं, वो कार्य तो चलते ही रहें, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। उसके साथ साथ स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाने के लिए जहां हमने हॉर्टिकल्चर में उद्यान विभाग में 815 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए की धनराशि केवल और केवल पॉली हाउसों को बनाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, और एप्पल मिशन इसमें 35 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे राजकीय नियुक्तियां हैं, यह भी इसमें पर्याप्त धनराशि इसके लिए भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 133 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। उद्योग में भी आपने 450 करोड़ इस बार दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उद्योग लाने के लिए। 461 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान उद्योग में किया गया है, जिसमें वर्कफोर्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उसके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट अप और इंटरप्रेन्योरशिप हेतु 40 करोड़ की धनराशि का इसमें भी प्रावधान है। इसके अलावा विभिन्न नीतियों के उद्योग को अनुदान हेतु भी 26 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें भी प्रावधान किया गया है। नई चीज़ देखी गई है मुख्यमंत्री जी कि हॉर्टिकल्चर के अलावा आपने एग्रीकल्चर को अलग से, तो ये जो आपने एग्रीकल्चर को भी 1200 समथिंग करोड़ दिया है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर को बढ़ाए जाने की बात है। देखिए, कृषि विभाग में 1294 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने जिस प्रकार से भारत में पूरी दुनिया में मिलेट वर्ष इस बार घोषित हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत, मैं कहूँ, गौरव का विषय है। और इसलिए मिलेट मिशन हेतु भी 15 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान है। स्थानीय जो फसलें हैं उनके लिए 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार से कृषि और उद्यान इसको विशेष रूप से फोकस किया है। अच्छा, मैं पर्यटन में भी देख रहा हूँ इस बार 300 करोड़ से ऊपर पर्यटन की व्यवस्थापनाओं की सुविधाओं के लिए, पर्यटक ज़्यादा आए, नए डेस्टिनेशन पॉइंट बने, तो उनके लिए भी आपने काफ़ी। पर्यटन देखिए हमारे राज्य का मुख्य आर्थिकी का आधार है, रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है, और हमारी राज्य की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कहीं अगर आकर टिकती हैं तो उसमें पर्यटन उसके लिए बहुत बड़ा आधार है। इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले से ही हमारे यहाँ पर केदारनाथ और हेमकुंड साहब इनके रोपवे का भी शिलान्यास कर दिया है, उस पर भी जल्दी ही काम होने वाला है। इसके साथ साथ राज्य की तरफ से भी हम तमाम व्यवस्थाएं, चाहे टिहरी झील का विस्तारीकरण हो या हमारे अनेकों जो स्थल हैं उनका विस्तार हो, उनका सौंदर्यीकरण हो, उस पर तो बिल्कुल इस बार मुख्यमंत्री जी आप जाल बिछा देंगे बिल्कुल। 2700 करोड़ से ज़्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी को दे दिया। सड़कों के मद में इस बार कुल मिलाकर देखिए लोक निर्माण विभाग में 2791 करोड़ रुपए की धनराशि प्रावधानित की गई है, जिसमें से रखरखाव अनुरक्षण मद में 430 करोड़ पिछले वर्ष था, उसको बढ़ाकर 850 करोड़ रुपया किया गया है, मतलब कि दुगने से भी ज़्यादा किया गया है। इसके अलावा जो नवनिर्माण है उसको भी बढ़ाया है, 1244 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष इस साल जो है 1318 करोड़ इसमें भी प्रावधानित किया गया है। तो इस प्रकार से सड़कें हमारी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर देश विदेश से दुनिया भर के लोग आते हैं, इसलिए अच्छी सड़कें उनको मिलें, उसके लिए जोशीमठ के लिए भी 1000 करोड़ रुपए आपने। जोशीमठ हमारी प्राथमिकता में है, और जोशीमठ पौराणिक रूप से, सामरिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से, और मैं कहूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही महत्व का स्थान है। इसलिए जोशीमठ का स्वरूप बना रहे,
वो शहर पूरी तरह से बचा रहे और वहाँ के लोगों को भी सब सुविधाएं प्राप्त हों। उसके लिए भारत सरकार भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत सरकार को भी हम निवेदन करने वाले हैं, लेकिन हमने राज्य सरकार की तरफ से अपने इस सामान्य बजट में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। एक और बहुत विशेष बात बजट में आज देखने को मिली है कि जो यूथ है, मतलब यूथ का मतलब तो मतलब जैसे युवा कल्याण और एजुकेशन सेक्टर को आपने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट दिया है। ये जो युवा केंद्रित बजट करने की क्या कोशिश की गई? देखिए, हमारी नौजवान शक्ति, युवा शक्ति, ये हमारे लिए इस अमृत काल में उनको आगे आना है, उनको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, स्वरोजगार खड़े करने हैं और राज्य को भी, आर्थिकी को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए हमने इसमें बड़ी धनराशि का ये प्रावधान किया है, जिससे कि इनका प्रोत्साहन हो और ये अपने अपने क्षेत्रों में स्टार्टअप के माध्यम से, लघु उद्यम के माध्यम से और स्वरोजगार के माध्यम से जहाँ स्वयं आगे बढ़ें, स्वयं का रोजगार खड़े करें, वहीं अनेकों लोगों को रोजगार देने का काम करें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। एक और जो मैं पहले भी आपसे पूछता रहा हूँ, आपने तो मतलब दोनों हाथों से पैसा विकास के लिए दिया है। आप दिन में भी आपसे बात हो रही थी, वो खर्च वाला जो मामला है उस पर आप चाबुक चलाएंगे इस बार पक्का, ऐसा मानना है ब्यूरोक्रेसी का भी। हम भी ये मान के चलते हैं कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो लोगों के लिए खर्च हो जाए। इसके लिए आप क्या करने वाले? देखिए, जो पिछला साल था, पिछले साल चूँकि सामान्य बजट इस तरह से नहीं आ पाया था, क्योंकि अनुदान के रूप में पिछली बार जो है, चूँकि 3-4 महीने का पहले बजट उस समय चुनाव के कारण से और अन्य कारणों से नहीं आ पाया था, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस बार हमने पहले से तय किया है कि जो बजट हम जारी कर रहे हैं वो बजट पूरी तरह से खर्च हो, उसके लिए लगातार, और अप्रैल माह में ही, इस बार वर्ष के पहले महीने में ही हम इसकी पूरी साल भर की कार्य योजना तैयार करने वाले हैं। नहीं, अगर लापरवाही किसी लेवल पे हो रही है, अधिकारी कर रहा है, जो भी कर रहा है, एचओडी कर रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स इस बार करेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से हर विभाग को अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी उनको अपनी माननी पड़ेगी और उसको करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने हमसे एक बातचीत करने के लिए इतना समय दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया और अपनी प्रायोरिटी भी बताई है, और बजट को बहुत तकनीकी तौर पर भी और सामान्य तौर पर भी बताया कि किस तरह का बजट हम पब्लिक के लिए लेकर आए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए भराड़ीसैंण से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।